इंडियन ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन का ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के 25 वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। और अगर आपसे पूछे कितनी लगती है सीमा तो इसका जवाब हो जाएगा 4096 किलोमीटर। तो दोनों चीज याद रखनी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर लगती है तो जवाब हो जाएगा 106 किलोमीटर। तो इसमें भी आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और कितनी लगती है 106 किलोमीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सीमा पाकिस्तान से कितनी लंबी है? या भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सीमा चीन के साथ कितनी लंबी है? कि भारत और जो चीन है उसके बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सीमा नेपाल के साथ कितनी लंबी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सीमा भूटान से कितनी लंबी है? कि भारत और भूटान के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 699 किलोमीटर। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, 1751 लगती है नेपाल के साथ और 699 लगती है भूटान के साथ। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सीमा म्यांमार से कितनी लंबी है? कि म्यांमार से जो भारत की सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के कितने राज्य जो आते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 17 राज्य। भारत के 17 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 34, भारत किन 7 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहो तो आप ट्रिक याद कर सकते हो बचपन में MBA, जिससे आप समझ सकते हो। ऐसे 20 से बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल और मैं से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 35, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है 3 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? नेपाल, चीन और भूटान। कौन कौन से राज्य हैं? नेपाल, चीन और भूटान। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 36, भारत नेपाल सीमा किस संधि के अंतर्गत खुली सीमा है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 1950 की भारत नेपाल संधि के तहत। कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली सीमा है, तो कौन सी संधि के तहत खुली सीमा है? तो ध्यान रखना 1950 की भारत नेपाल संधि के तहत। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 37, भारत भूटान सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा SSB। कौन सा सुरक्षा बल तैनात है? SSB, जिसको हम बोल सकते हैं सशस्त्र सीमा बल। क्या बोल सकते हैं? सशस्त्र सीमा बल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 38, भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस पे कौन सी रेखा है? तो जवाब हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 39, भारत चीन सीमा पर कौन सी रेखा विवादास्पद है? जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रेड क्लिफ रेखा है, वैसे ही भारत और चीन की सीमा पर कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो जवाब हो जाएगा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन। अगर रेड क्लिफ रेखा पूछे तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 41, भारत की कौन सी सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और जो चीन सीमा है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखना भारत चीन सीमा को। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 42, पाकिस्तान और भारत के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है उसको क्या कहा जाता है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आपसे पूछे LAC किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान, चीन तीनों से सीमा साझा करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, नेपाल और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 45, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 46, राम सेतु किसके बीच स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के जो मध्य है राम सेतु स्थित है। ध्यान रखना है किसके मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के मध्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, भारत की समुद्री पड़ोसी देश कौन है जो दक्षिण में स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, श्रीलंका। भारत का कौन सा जो समुद्री पड़ोसी देश है जो दक्षिण में स्थित है, तो जवाब क्या हो जाएगा, श्रीलंका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 48, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा गलियारा स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान। वर्तमान में ये किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 49, भारत की किस सीमा को इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा, भारत और जो पाकिस्तान की सीमा है उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये कौन से भाग है, पंजाब व राजस्थान वाला जो भाग है इसमें जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50, LOC की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 1972 में शिमला समझौते के बाद। ध्यान रखना है LOC की स्थापना कब की गई थी, 1972 में शिमला समझौते के बाद। तो आज के वीडियो में हम यही 25 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।